हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर हम आज से मैथ्स का क्लास शुरू कर रहे हैं और आज की यह क्लास सिर्फ एक डेमो की क्लास है। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस क्लास में हम जो नंबर सिस्टम के कुछ बढ़िया सवालों को बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से मात्र 2 से 3 सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। हर एक मेरे भाई बहन को बहुत ही शिद्दत से समझ में आएगा, तो आप सभी लोग पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा डियर फ्रेंड्स जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और एकदम बेस्ट अप्रोच और बेस्ट लॉजिक से और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि जिससे आप विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व कर ले जाओ। तो आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर हम आज की जो क्लास है रीजनिंग की क्लास को ब्रेक करके हम ये मैथ्स का एक डेमो क्लास ला रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर मैथ्स की क्लास लाइए। तो ये जो है आपकी 11 बजे, डेली के 11 बजे, सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास चलेगी। बस आज हमने एक डेमो क्लास को रखा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैथ्स के सवालों को विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में हर छोटी से छोटी चीज़ों को जानेंगे कि जिससे हम सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो अभी हमें ये हो सकता हो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन एकदम बेसिक से बताएंगे तो थोड़ा पेशेंस आप बना के रखिएगा। देखो यहाँ पर उसने दिया है सम संख्या, तो सम संख्या को ही बोलते हैं हम इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं सम संख्या। तो सर सम संख्या होती क्या है? तो सम संख्या होती क्या है ये आप समझो। यदि कोई भी हमारे सामने संख्या है और उसमें 2 का पूर्ण रूप से भाग चला जा रहा है और शेषफल जो आ रहा है हमारा 0 आ जा रहा है, तो अगर किसी संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा और शेषफल 0 आएगा तो उसका मतलब है कि वह सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या हमें निकालना पड़ता है। तो जो सम संख्या दी गई है उसमें हम 2 प्लस करते चले जाएंगे तो हमें आगे की सम संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरी बात आती है, जब सम संख्या को हमने जान लिया सर तो विषम संख्या भी हमें जानना पड़ेगा। देखो सम संख्या जो होती है विषम संख्या की जस्ट उल्टा होती है। तो अगर सम संख्या हमने जाना कि 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या का क्या मतलब है सर? कि यदि किसी संख्या में 2 का पूर्ण रूप से भागफल हमारा भाग जो है नहीं जा रहा है और शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब है वह संख्या जो हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या हमें ज्ञात करनी है सर, तो जो संख्या दी गई है उसमें भी हम प्लस 2 ऐड करते चले जाएंगे तो आगे की और पीछे की विषम संख्या हमारी निकलती चली जाएगी। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए सवालों को हम विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करना सिखाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको हम सीधा शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, तो आप ध्यान समझिएगा। जितना योगफल दिया गया है यहाँ पर उस संख्या को आप पकड़िए और जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या है सर? कि जितनी संख्या का योगफल दिया गया है वो योगफल आप लिख लीजिए और उस योगफल को जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमेशा आपके सामने ठीक बीच वाली संख्या मिल जाएगी। मतलब 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 8। तो इसका मतलब क्या है सर? कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 था, तो ठीक बीच वाली सम संख्या कौन थी हमारी? 8 थी। ठीक है, अब वो 3 संख्या कौन कौन सी थी जिसको जोड़ा गया था? तो आप ऐसे बना लो। देखो
3 संख्याएं हैं, बीच में हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 के आगे कौन सी सम संख्या होगी, हमने बताया था 2 जोड़ दो, तो 8 2 हो जाएगा 10, पीछे आना है तो 2 माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा। अब देखो इसको अगर ऐड करोगे तो आपका 24 आना चाहिए, तो 10 8 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो हमें बीच वाली संख्या निकालनी थी ना, तो बीच में कितना है, 8 है। 8 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी इतनी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, इवन आउट को भी समझा होगा और मिडिल नंबर आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या दी गई है सर, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है सर, 80 है। तो मतलब 80 को हम कर देंगे 5 से डिवाइड। तो अगर 80 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो संख्या निकल कर आती है 16, लेकिन 16 जो होती है वो हमेशा निकलती है बीच की संख्या जब हम उस संख्या से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 संख्या थी तो हमने ऐसे 5 बना लिया, 1 2 3 और 4, ये 5 संख्या थी, ये बीच में आ गया। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो अगर 16 से हम 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 14 पे, और 14 से 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 12 पर पहुंचेंगे, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 पर पहुंचेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 पर पहुंचेंगे। मतलब ये वही सम संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 80 आया था। कितनी संख्या है सर, 1 2 3 4 5। हमें निकालना है सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपकी, 12 है। 12 सर ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को और इस ट्रिक को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए पूरी क्लास को आप देख लीजिएगा। आज के बाद इस टाइप का एक भी प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, हर एक टाइप का सवाल आपका कवर हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका, जो योगफल है और जितनी संख्या है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 250 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 25, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये जो 50 आएगा अगर डिवाइड करते हैं तो ठीक बीच वाली संख्या आती है। 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ये जो 50 आएगा कहाँ पे आएगा सर, ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगा। देखो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो हो जाएगा 54। 54 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, जितने भी जन देख रहे हो फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और ये बता दीजिए अपने सभी दोस्तों से कि सर मैथ्स की क्लास भी बेहतर अंदाज में चल चुकी है। बस आप सभी लोग क्लास को शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। वही तरीका है, चाहे वो सम पूछेगा चाहे विषम पूछेगा। अगर क्रमागत संख्या दी गई है तो जो योगफल है और जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो योगफल 55 है, संख्या कितनी थी, 5 थी। अगर हम 5 से 55 को डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारे सामने 11, लेकिन जो ये भागफल आ रहा है ये हमेशा आएगा मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या। तो 5 संख्या थी, वही बात सर 2 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा। अब ये हमारा बीच में हो गया। बोल रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 11 के बाद कितना होगा, 2 जोड़ दो 13 हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ दो 15 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 15 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए
जी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आज के आज ही इसको जो है निपटारा कर दीजिए कि भविष्य में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी गलत ना हो डियर फ्रेंड्स। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही बात सर, जो योगफल है और जितनी संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो संख्या आ जाएगी 29। सर 29 तो आएगी बीच में, तो चलो सर 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, 5 संख्याएं हो गई ना। वो पूछ रहा है हमें सबसे छोटी विषम संख्या, तो अगर पहले आना है तो -2 करते हैं। तो 29 के पहले कौन सी संख्या आती है 2 माइनस करने पर 27, 27 के पहले 2 माइनस करने पर कौन संख्या आती है 25 आती है। तो हमसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा था ना, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। ऑप्शन बी में दिया गया है और बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चेहरे पर आप जरा सा अपनी हल्की मुस्कान रखिए कि हाँ सर अब तो हम मैथ्स को भी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, क्योंकि रीजनिंग तो आपने बहुत ही लाजवाब तरीके से सिखा ही दिया है। तो बहुत ही बेहतर अंदाज में शुरुआत करेंगे डियर फ्रेंड्स, और अपने हर एक भाई और बहन का ख्याल रखते हुए सवालों को सेट करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से हमने आपको रीजनिंग में बताया, मेरे हर एक भाई बहन ने यही बोला कि सर बहुत ही शिद्दत से आपने समझाया है। तो उससे भी बेहतरीन तरीका हम आपको मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए बताएंगे, पर आपको डेली के डेली 11 बजे क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सर 144 योगफल है, कितनी संख्या दी गई है 7, तो 144 को हम डिवाइड किससे करेंगे 7 से। अगर 140 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो भागफल हमारा आ जाएगा 20। ये जो 20 आया है ये कहाँ पर आया है सर, सबसे बीच वाला नंबर आया है। कितनी संख्या थी 7, तो चलो हम ऐसे बना देते हैं आपकी समझदारी में फंसने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, इस 20 को हम कहां पर रखेंगे सर, सबसे बीच में। इधर से गिनेंगे 3, इधर से गिनेंगे 3, मतलब ये 20 हमारा सबसे बीच में हो जाएगा। बोल रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो मतलब बड़ी आगे की तरफ जाना है तो 2 जोड़ दो, तो 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। बोल रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 26 हो जाएगी। 26 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने हर एक बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट सवाल पर डियर फ्रेंड्स, और सबसे तगड़ा सवाल है आज का, क्या आपने पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास किया था या नहीं किया था, ये सवाल आपको बताएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। अगर 3 संख्याएं, देखो क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रमिक का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स लगातार। लगातार का मतलब क्या, अगर एक को लिखे हैं तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। क्रमिक संख्या एक लगातार एक क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, जब क्रमिक संख्या दी जाएगी तो उसमें हमें आगे जाने के लिए, देखो अगर हम इसको मान ले रहे हैं 4, तो आगे जाना है तो +1 करते हैं, पीछे आना है तो -1 करते हैं। ठीक है, चलो तो वही तरीका अपनाना है, कुल योग जो दिया है उसको और जितनी संख्या दी गई है उससे डिवाइड कर देना है। तो कितनी संख्या थी सर, 3 थी, तो 1350 को हम 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 चौके हो जाएगा 12, 3 पंजे हो जाएगा 15, ठीक बीच वाली संख्या निकलेगी 450। तो कितनी संख्या थी, 1 2 3 संख्या थी, ये 450 जो होगा ये हो जाएगा सबसे बीच में। तो क्रमिक संख्या है तो इसके पहले कौन सी संख्या थी सर, 449 थी। कितना थी, 449 थी, और इसके बाद वाली संख्या क्या थी, 491 थी। वो बोल रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो सर छोटी संख्या तो ये रही, बड़ी संख्या तो ये रही। 449 में अगर हम 491 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 900 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 900 हो जाएगी। सर
100 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सभी के सभी सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि जी मेरे भाई अब आपकी मैथ्स की क्लास भी आपके चैनल पर एक बेहतर वे में आपके सामने चलने जा रही है तो चल रही है। तो आप सभी लोग इस क्लास को दम लगा के जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए और आप अपने सवालों के तरीके को बदलने के लिए कि क्या आप बेस्ट से बेस्ट तरीका कैसे सीख सकते हो। तो इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो है क्लास सोमवार से सुबह 11 बजे आपकी क्लास जो है चलेगी। ठीक है, आज ये आपके सामने डेमो क्लास था। आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर ये क्लास लाई गई थी तो आपके सामने ये डेमो क्लास था। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अंदाज हमारा आपको बहुत ही बेहतरीन लगा समझाने का कि नहीं लगा। ठीक है, और अब क्लास जो है मैथ्स की जो है सोमवार से होगी तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।